आप सबों को एक बार फिर से जोहार और परम प्रतिभा JSSC में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज के एक 7वें वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS और कमांड, लिनक्स और कमांड। ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही कंप्यूटर के यूजर को ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर यूजर आसानी से कार्य कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर होता है जो बेजान हार्डवेयर में जान डालता है और उन्हें कार्य करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स दो प्रकार के इंटरफेस पर कार्य करता है, जैसे TUI यानी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो हम लोग जानते हैं टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। जैसे इसमें कार्य के लिए कमांड या निर्देश देने के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए MS DOS और यूनिक्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI, इसमें कार्य करने के लिए कमांड या निर्देश के लिए कीबोर्ड, माउस और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे विंडोज XP, लिनक्स और MAC। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग विशेषताएं जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम और यूजर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी, डिवाइस, फाइल, प्रोसेसर को मैनेज करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशंस करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कार्य में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट्स, प्रोसेसर मैनेजमेंट्स, डिवाइस मैनेजमेंट्स। इसके अलावा है जॉब शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट्स, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आठवां है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नौवां है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, 10वां है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रकार हैं 10 के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लोगो आप लोग देख रहे हैं ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उदाहरण है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक प्रकार के सभी कार्यों का समूह होता है, समूह बनाकर उन्हें कंप्यूटर पर रन कराते हैं। जैसे बैंक इनवॉइस सिस्टम्स,
डेली रिपोर्ट्स, कंपनी पेरोल सिस्टम्स, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य करता है। जैसे उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स और पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक समय में एक ही यूजर कार्य करता है। आगे है तीसरा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किसी एक समय पर एक से अधिक यूजर कार्य करते हैं। मल्टी यूजर, जैसे देखिए यहाँ भी एक समय में चारों काम कर रहे हैं, तो इसे मल्टी यूजर, जैसे इसका उदाहरण है MAC ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000 और उबंटू। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक ही समय पर एक साथ अलग अलग प्रोग्राम को संचालित कर सकता है। जैसे यूजर चैट करने के साथ साथ वेब सर्फिंग भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम्स। पांचवा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक प्रोग्राम को एक से अधिक CPU पर चला सकता है। यूजर इसमें एक समय से एक से अधिक कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP और यूनिक्स। छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया कर आउटपुट प्रदान करता है। इसमें किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए पहले से समय निर्धारित होता है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उपरोक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की विशेषताएं शामिल है। इसका उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, सुरक्षा संबंधी मामले, रेलवे रिजर्वेशंस, रोबोटिक्स में किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसमें यूजर एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को पूरा कर सकता है। इसमें प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाता है, इसलिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टास्क क्रियान्वयन में यूजर को दिया गया टाइम स्लाइस कहलाता है, GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे यूनिक्स, ओपन VMS और मल्टिक्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी उपकरण के अंदर स्थित प्रोसेसर का इस्तेमाल के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी विशेष डिवाइस या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे वजन मापने वाली मशीन केवल वजन मापने का ही कार्य कर सकती है, कोई अन्य कार्य नहीं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कैलकुलेटर, ATM, AC, वॉशिंग मशीन में किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है। इन सेंट्रल प्रोसेसर के बीच जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर एक दूसरे के रिसोर्स का उपयोग करते हैं और विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लॉकुस और MICR ऑपरेटिंग सिस्टम, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऑपरेटिंग सिस्टम। दसवां है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशंस करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्स को नेटवर्क पर शेयर करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है। कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला हम लोग देखेंगे MS-DOS।
MS डॉस, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में निर्देश या कमांड के लिए केवल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था MS डॉस को। दूसरा है यूनिक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स प्रथम संस्करण विकसित 1969 USA के बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स 3 भागों से मिलकर बना है, कर्नेल, शेल और प्रोग्राम। यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है यूनिक्स। अब हम लोग देखेंगे विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। पहला संस्करण 1985 में जारी हुआ। विंडोज अब तक बहुत से संस्करण लाए हैं, जिसमें से पहला है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और वर्तमान में विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है। चौथा है मैकिन्टॉश कंप्यूटर, एप्पल मैकिन्टॉश, फैट मैक और थिन मैक आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है। मैक का पहला संस्करण 1984 में जारी किया गया, जिसे एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। मैक कंप्यूटर्स में पहली बार GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक का उपयोग किया गया। मैक में कई सारे मेजर्स, बिग सौर, श्रेरा, हाई श्रेरा जैसे अलग अलग संस्करण आ चुके हैं। लाइनक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। लिनक्स जो है यह मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया। पहला संस्करण 1991 में जारी किया गया था। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। छठा है उबुंटू। कंप्यूटर में उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उबुंटू को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा 20 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया गया था। उबुंटू सबसे लोकप्रिय लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सभी विशेषताएं शामिल है। इसका उपयोग जो है विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्रोम तो हम सभी लोग परिचित होंगे। यह लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। विशेष रूप से ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस के साथ काम करने के लिए बनाया गया। पहला संस्करण 2009 में जारी किया गया। यह विकास गूगल कंपनी के द्वारा किया गया था। आगे है 9वां नंबर एंड्रॉयड। यहाँ 9 होगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स शुरू में कैमरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन जल्द ही मोबाइल हैंडसेट में या बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा एंड्रॉयड को एंड्रॉयड इंक कंपनी द्वारा 2003 में विकसित किया गया और 2005 में गूगल कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। अब तक जारी हुए प्रमुख एंड्रॉयड संस्करण जैसे अल्फ़ाबेट से संबंधित है, जैसे ये फॉर अल्फ़ा, ये क्या है, एंड्रॉयड हैं सभी। B फॉर बेटा, C फॉर कपकेक,
डी फॉर डोनट, ई फॉर स्केलर, एफ फॉर फ्रायो, जी फॉर गिंगर ब्रेड, एच फॉर हनीकॉम्ब, आई फॉर आइसक्रीम सैंडविच, जे फॉर जेली बीन, के फॉर किटकैट, एल फॉर लॉलीपॉप और एम फॉर मार्शमालो, एन फॉर नॉगेट। ये सभी जो हैं एंड्रॉयड के संस्करण हैं। ये एंड्रॉयड संस्करण कब लॉन्च हुआ ये भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ए फॉर अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है 2008 में, अल्फ़ा बी फॉर बेटा, इसका इसमें नहीं दिया गया, सी फॉर कपकेक 2009 में, डी फॉर डोनट 2009 में, ई फॉर स्क्लायर 2009 में, एफ फॉर फ्रायो 2010 में एक और है, जी फॉर गिंगर ब्रेड, एच फॉर हनी कम्ब 2011 में एक और है, आइसक्रीम सैंडविच, जे फॉर जेली बीन 2012 में, के फॉर किटकैट 2013 में, एल फॉर लॉलीपॉप 2014 में, एम फॉर मार्शमालो 2015 में, एन फॉर नॉगेट्स 2016 में। अब हम लोग देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सैम्बैन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी, अली ऑपरेटिंग सिस्टम, मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत सिद्धांत, मतलब देखेंगे बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर की स्क्रीन के डेस्कटॉप शो होने तक प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में बूटिंग जो है दो तरह के होते हैं, पहला होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग ऐसे बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है, जिसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम ऑन करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ऐसी बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं करता उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर किसी कारणवश चलते चलते हैंग होने लगता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाते हैं और कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। यहाँ देखेंगे एम एस डॉस की प्रमुख कमांड, जैसे पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में निर्देश या कमांड के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। एमएस डॉस में सर्वाधिक कमांड की लंबाई 127 अक्षर की होती है। डॉस कमांड दो भागों में बटा हुआ है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड में टाइम, डेट, टाइप, डेर, cd, cls, rd, del, जबकि एक्सटर्नल में लेबल, ट्री, फॉर्मेट, प्रिंट, डिस्क, कॉपी, हेल्प, मूव। अब हम लोग देखेंगे लिनक्स और उसकी कमांड। यूनिक्स पर आधारित मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसका पहला संस्करण 1991 में लॉन्च किया हुआ था। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका आविष्कार जो है लिनक्स टॉरवाल्ड द्वारा किया गया था।